खास खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद पद हेतु गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी देवरावन भलावी तामिया के चावलपानी बम्हनी पहुंचे। बम्हनी में नुक्कड़ सभा के दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देवरावन भलावी ने कहा कि हम आदिवासी हैं, हमें अपनी संस्कृति बचानी है। मेरे समर्थन में ये जो भीड़ देख रहे हैं, इन्हें न किसी ने पैसा दिया न वाहन दिया, ये अपना गेहूं चना बेच कर आए हैं। ये चुनाव अपने संविधान के लिए है, ये चुनाव अपने हक और अधिकार के लिए है। हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करना है। बच्चों के भविष्य को बनाने की बटन है। 6 नंबर बटन अपनी इज्जत को, अपने स्वाभिमान को बचाने की बटन है। और याद रखिएगा, जब जब बात अपने स्वाभिमान की आती है, यही बने रह रहा है, ऐसा ही बने रहे, ऐसा ही बने रह रहा है। कांस्टेबल थे तो कांस्टेबल दरोगा ही बने रहे। अब क्या करें, इनको प्रमोशन भी होना चाहिए। संविधान में अधिकार मिला कि तुम्हारा प्रमोशन होगा, तुमको कोई रोक के नहीं रखाएगा। कई लोग थे बोले हमारा काका का लड़का बड़ा अमीर है, हमारे काका का लड़का बड़ा जात नेता है, तो वो अपने काका का लड़का के दम से वो ऊपर पोस्ट में पहुंचा देगा। तो बाकी लोग देखा रहता मुंह कह कि भाई हमारे सच हो ही नहीं रहा है प्रमोशन का। 10 साल से सारा एक ही नौकरी लेके कोचिंग जिंदगी काट रहा हूँ। प्रमोशन का अधिकार मिला, सबसे बड़ा अधिकार हमें मिला वो था राजनीति में। राजनीति में हमें आरक्षण मिला। और ये चुनाव जो विधानसभा में आप खड़े हो, ये सीट में आपको आदिवासियों को आदिवासी विधायक का अधिकार आपको दिया गया। बाबा साहब को देना जोरदार ताली हो जाए। बाड़ा जिले में तो खास करके गोंडवाना की लहर चल रही है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की लहर चल रही है। और जो लोकसभा प्रत्याशी है देवरावन भलावी जी, उनकी लहर चल रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भारी मतों से जीतेगी। लेकिन जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, आपको उससे प्रभाव पड़ेगा कुछ? बिल्कुल पड़ेगा। अच्छी बात है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस की बीजेपी में, बीजेपी के कांग्रेस में जा रहे हैं। तो ऐसे दल बदलुओं का तो हमारे गोंडवाना में भी कोई काम नहीं है, तो हमें इनसे कोई मतलब भी नहीं है। तो हमारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खुद अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। हमारे जितने जो प्रत्याशी है, जितने समर्थक लोग हैं, जितनी जनता है, सब लोग भारी मतों से हमें समर्थन कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग की जीत तो है। जी, आपका नाम? साधना उइके, भोपाल से। जुन्नारदेव विधानसभा के इस बमनी ग्राम में हम आए हैं। इससे पहले हम लोग चावलपानी गए थे और भी गांव घूमते हुए आए हैं। पूरी जनता जनार्दन का अपार आशीर्वाद मिल रहा है जी। ये जो जनता खड़ी है हमारे पीछे, इनको कोई पेट्रोल के पैसा बीजेपी कांग्रेस की तरह नहीं दिए। अपने जेब से, अपने घर के दाना पानी बेच के पेट्रोल डला के हमारा समर्थन करने के लिए आए हैं। और ये इस बार छिंदवाड़ा का इतिहास बदलने वाले हैं। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूँ, भैया अपनी कुर्सी खाली कर दो, क्योंकि धोती वाला देवरावन भलावी इस कुर्सी में आके विराजमान होने वाला है। इस छिंदवाड़ा के इतिहास में नया अध्याय जोड़ने वाले हैं। और हमारी रैलियों को देखकर बीजेपी कांग्रेस भी कब गई है। उठा के देख लीजिए बटका की रैली, उठा के देख लीजिए छिंदी से लेकर पूरे चारों सातों विधानसभा की रैली, सब जगह बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा लोगों का जन समर्थन प्राप्त करके आपके समक्ष देवरावन भलावी खड़ा है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ समस्त मीडिया भाई बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आवाज उठाने के लिए। आपका साथ, आपका आशीर्वाद और ये जनता का साथ मिलकर रहा तो आने वाले समय में ये छोटी 26 साल 8 महीने का देवरावन भलावी छिंदवाड़ा का सांसद बनके खड़ा होगा। बीजेपी हमारे लिए पहला चुनौती थी, अब चुनौती नहीं है। वो बात दिखलाई हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस हो गई है नेता भी, कांग्रेस के नेता कब बीजेपी में चल जाए, लोगों को विश्वास है। अब हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी आदिवासी की वोट, बीजेपी मुसलमान भाईजानों की वोट, ईसाइयों की वोट और जो दलित भाइयों की वोट नहीं ले पाएगी, क्योंकि बीजेपी का अत्याचार इतना चरम सीमा पर है कि इनके बीच में वोट मांगने में भी उनको सारा मार रही है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तो उम्मीद छोड़ दीजिए, कमलनाथ जी कब बीजेपी में चल जाएंगे किसी को भरोसा नहीं, इसलिए वोटमाला इस बार जीत रही है। कांग्रेस के नेता जो बीजेपी में चले गए हैं, वो नेता दोबारा अपने गांव में लौट के नहीं आ रहा जहां पे पैदा हुआ है। कहे वो गांव की जनता बोल रही, कहा भैया तुम बिक गए, हमसे वोट लाए और बिक गए, नेता बने, विधायक बने और बिक गए। आज उनका ये हाल है कि बीजेपी में भी उनको पीछे की लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। और जब जब कार्यक्रम की रैली की बात आती है पीछे छुप के खड़े होते हैं। उनसे प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनसे फायदा पड़ रहा है, क्योंकि ये बड़े नेता तो गए लेकिन उनके कार्यकर्ता नहीं गए। नेता बिका है, कमलेश साहब जी बिक सकते हैं अपनी संपत्ति बचाने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता नहीं बिक सकते, क्योंकि कार्यकर्ता ईमानदार होते हैं, चाहे वो कोई भी जात समुदाय और वर्ग से हो। और वो कार्यकर्ता अब हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है। लेकिन बीजेपी का नारा है इस बार 400 पार। हाँ 400 पार है ना, डीजल पेट्रोल का रेट 400 पार होगा।
सरसों का तेल 400 पार होगा, प्याज का रेट 100 पहुंचा रहे तो शायद 400 पार करने वाले हैं इस बार। वो बिल्कुल आपने समझे नहीं, वो सीट 400 पार की बात नहीं कर रही, बहुत सारी चीज को रेट 400 पार की बात कर रही है और जनता समझ रही इस बात। क्या लग रहा है आपको इस बार छिंदवाड़ा जिले से? छिंदवाड़ा के अंदर परिवर्तन की लहर चल चुकी है। अब बस मैं तो बीजेपी कांग्रेस के पुराने नेताओं को कहना चाहता हूँ, अपनी कुर्सी को और अपनी धोती अगर पहनते हैं उसको कस के बांध लो, क्योंकि मैं धोती पहन के मजबूती से